देखिए यही प्रमेय समाकलन है जो कि मैंने बताया था कि ए और बी का कैसे मान निकलेगा। मैं शुरू से इसको फिर बता रहा हूँ, ध्यान से देखो तुम लोग। देखो ये दिया है कि प्रमेय समाकलन करो, ये 5 नंबर में हरदम 12 में पूछता है, यही ना। तो समाकलन 1/x+1 x+2 dx, ये 7.5 का पहला क्वेश्चन है जो कि ऐसा ही सेम क्वेश्चन बना करके हर दम क्लास 12 में देता है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने कहा था कि माना जाता है, पहले माना जाएगा इसको, ये कितने परिवार से हैं तो दूगो, एगो हिजा एगो हिजा, समझ में आ रहा। उसके बाद 1/x+1 और x+2 ये दो परिवार से है, तो एगो को नाम देंगे ए बाटा में और एगो को देंगे बी बाटा में, क्योंकि एगो यहाँ है एगो यहाँ है, दो घर है ना, एगो इधर इधर घर एगो इधर घर, जितने घर होंगे उतने परिवार में बांट दिया जाएगा। इसमें दो घर है इसीलिए दो परिवार में बांट दिया गया। तो ए बाटा में पहिल का तो x+1 और बी बाटा में दूसर का तो x+2, यहाँ पर हमेशा प्लस देना है। ओके ना, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर 1/x+ ये था तो ए और बी में बांट दिया गया। उसके बाद तुम लोग जानते हो बताया था कि ये ऐसे ही रहेगा 1/x+1 और x+2, ठीक, इक्वल टू, और बबुआ विधि से इसको हल करेंगे जैसे कि कक्षा 6 में पढ़ाया जाता था, x+1 में इससे तो x+2 और a हो जाएगा, ठीक ना, प्लस b में इससे तो b x+1 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है ना। अब बाटा में इसमें फिर इससे होता है, यही ना, तो x+2 में x+1 से करेंगे तो ऐसे ही सिर्फ चिपक जाएगा। ये गुणा करने का ये ढंग है, ठीक ना। यहाँ पे 2 है, ये क्या था, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक। तो इतना हो गया बालक। यहाँ से इसमें करते हैं, इसमें इससे और इसमें इससे, क्लियर हो गया। ओके, अब जाकर के नीचे वाला से बराबर में बराबर कट जाता है। जब देखो बराबर बीच में आ गया, बराबर मतलब भागा होता है, बराबर मतलब भागा, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से कट जाएगा क्या, यहाँ से x+1 x+2 और x+1 x+2 सामने समांटी था तो कट गया, भागा में बराबर में कट जाता है सामने समांटी में, ये सामने सामने था कट गया। अगर ऊपरों अगर बराबर रहता है ना तो कट जाता है ऊपर से ऊपर है, क्योंकि भागा में कट जाता है सामने सामने, है ना। ओके, तो क्या बच गया, एक बराबर बच गया x+2 और a प्लस b x+1। इतना समझ में आ रहा है, कोचिंग में मैंने बताया था, ठीक। उसके बाद अगर के आगे देखते हैं, अब देखो इसके आगे क्या है, समझ में आ रहा है ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो पीछे वीडियो करके देख लेना तुम लोग। ओके, अब क्या करने को कहे थे कि अब इतना करने के बाद a को 0 करो तो b का मान आ जाएगा और b को 0 करो तो a का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले तू लोगों के हाथ में कुछ भी कर सकता है। चलो मैं a को 0 करता हूँ, तो a 0 कैसे होगा, तो अपने मन से इस यहाँ पर x के स्थान पर ऐसा मान रखो कि है 2 कट के 0 हो जाए। तो यहाँ पर +2 है, यहाँ -2 कर देंगे तो -2 और +2 0 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू का रखेंगे -2 रखने पर, ये अपने से करना है यहाँ से, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर x की जगह पर यहाँ -2 रखेंगे, अपने से रखना है, ऐसा करना है ना कि ये 0 हो जाए। तो देखो -2 यहाँ रख दिया, +2 है तो -2 और +2 0 हो जाएगा, इसीलिए मैंने -2 रखा, ठीक ना। ओके, इसको भी तुम लोग कर सकता है 0, अब जो भी रखना होगा। यहाँ माइनस अगर 1 रख देगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये, ठीक ना। तो एगो को 0 खाली करना है, यहाँ सेट कर लेना है। देखो -2 रखा तो 0 हो गया, तो देखो यहाँ -2 लिखूँगा और प्लस यहाँ पे 2 लिखूँगा, यहाँ a है और प्लस b है यहाँ तो b लिखूँगा, और x की जगह पर क्या लिखना है -2 और +1। ये चीज़ अपने से निर्धारित करना है कि क्या रखना है, समझ में आ रहा है ना बालक, मैंने कोचिंग में बताया था, ठीक है। 1 बराबर ये -2 और +2 0 हो जाएगा, और 0 में a से गुणा करेंगे तो टोटल क्या हो गया, 0 हो गया, समझ में आया ना। -2 और +2 0, क्योंकि 2 रुपये कर्जा है और 2 रुपये दे दिए तो ख़त्म कहानी ना, तो इसीलिए 0 बच गया। और ये a है तो ये a लिख देते हैं यहाँ, प्लस b -2 रुपया है कर्जा, 1 रुपये दे दिए तो कितना रुपये बचा, 1 रुपये कर्जा बचा, ठीक ना। तो इतना ध्यान रखना है, 5 नंबर की बात है और इज्जत की सवाल है, पास होके दिखा देना है ना। 1 बराबर यहाँ a से 0 में कैंसिल हो गया, a से देखो 0 में किसी भी चीज़ से गुणा करेंगे तो 0 है ना होगा, तो इसको हीरो को छोड़ दो, 0 हो गया तो ख़त्म कहानी इसका। तो यहाँ पर क्या बच गया, केवल b बच गया और -1 बच गया, ठीक ना। -1 से 1 अभी मैंने बताया था कि बराबर में कट जाता है सामने से समांटी, तो सामने से सामने कटेगा तो b बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1 से 1 बार में कटेगा, 1 बार होगा, और -1 है तो यहाँ पे -1 हो गया, क्लियर ना, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से हो गया आपका b बराबर -1।
समझ में आ रहा? यहाँ से एक एक कटेगा तो एक बार में कटेगा, और माइनस यहाँ पे है तो माइनस वाला लिख देंगे, ठीक ना। इतना हो गया। उसके बाद अगर की तो बी का मान आ गया। अब का चीज का मान लाना है हमें, ए का मान। तो ए का मान कैसे आएगा? जब बी को जीरो कर देंगे। देखो ए को जब मैंने जीरो किया तो बी का मान आ गया, अब बी को जीरो करूँगा तो ए का मान आ जाएगा। यही मैंने कोचिंग में बताया था। चलो अब तो लोग बताओ कि यहाँ पर अब b को जीरो करना है ताकि a का मान आ जाए। तो b को जीरो करने के लिए क्या रखेंगे x के जगह पर? अब x के जगह पर क्या रखेंगे बोलो? x के जगह पर वही से चिल्ला दो। अब यहाँ पर रखेंगे, अब यहाँ पर था देखो x प्लस 1 था, तो यहाँ पर माइनस 1 रख देंगे तो माइनस 1 और प्लस 1 जीरो हो जाएगा। यानी अब x बराबर माइनस 1 रखने पर। तो यही तो ध्यान देना है कि एक बार a का मान जीरो करेंगे तो b का मान आ जाएगा, और b का मान जीरो करेंगे तो a का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे। यहाँ इधर देख लेते हैं, देखो तो इस जगह पे हम क्या रखेंगे? x के जगह पर माइनस 1। तो देखो यहाँ 1 है तो ये 1 ऐसे ही रहेगा। यही ना मेन समीकरण है। मेन समीकरण ये कट कुट के बचा है ना। तो a को जीरो किया तो b का मान आ गया, अब b को जीरो करूँगा तो a का मान आ जाएगा। तो b को जीरो करने के लिए क्या करेंगे? x के जगह पर माइनस 1 रख देंगे तो माइनस 1 और प्लस 1 जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ हाँ, यहाँ पे ऐसे रखे हैं x इक्वल टू माइनस 1 रखने पर। यहाँ दिख रहा है ना, देखो बालिका, यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 1 रखने पर। तो ये सब याद रखना है। चलो तो यहाँ पर 1 है ऑलरेडी, तो 1 बराबर, और यहाँ पर हम लिखेंगे x की जगह पर क्या लिखेंगे? माइनस 1 और प्लस 2, और यहाँ पे a है तो a और प्लस b का मान ऐसे ही है। और x की जगह पर क्या रखना है? x की जगह पर माइनस 1 रखना है, क्योंकि यहाँ पर लिखे हो तो लोग, ठीक ना। तो प्लस 1 ये था, ओके। 1 बराबर हो जाएगा माइनस 1 रुपया और 2 रुपया। देखो 1 रुपये कर्जा था, 2 रुपये दे दिए तो 1 रुपये बचा ना, तो 1 रुपया हो गया। और ये a और प्लस b, माइनस 1 रुपया कर्जा है, 1 रुपये दे दिए तो 0, तो यहाँ पर b और ये टोटल हो गया 0। ठीक, देखो b का मान 0 हो गया, ठीक है। तो b में 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, तो इसका कहानी ख़त्म। जहाँ 0 हुआ वहाँ हीरो बन जाएगा, उसको छोड़ देना है। अब 1 में 1 सामने से टी कट जाएगा, कई बार में? एक बार में। तो a इक्वल टू 1 आ गया। देखो a का मान 1 आ गया, और b का मान यहाँ पर क्या आया है? b का मान यहाँ पे आया है माइनस 1। यहाँ देखो b का मान माइनस 1 आया है। क्लियर ना? तो इतना ध्यान रखना है कि a को जब हम 0 करेंगे तो b का मान आएगा, और b को जब 0 करेंगे तो a का मान आएगा। इतना ध्यान रखना है। चलो अब इतना तक मैं कोचिंग में बताया था। इसके आगे देखो, इसके आगे ये है कि अब ये a और b का मान यहाँ पर हम रखेंगे। अब मैंने ये भी कोचिंग में बताया था कि जहाँ भी ABCD का खानदान, जब ABCD का खानदान 2 आएगा तो समीकरण मान लेना है। तो इसको हम समीकरण मान लेंगे। देखो a और b का यहाँ पर आ रहा है, ठीक ना। यहाँ पर भी माना जा सकता है, लेकिन चलो यहाँ पर मैं समीकरण मान लिया। क्यों? क्योंकि मैं a और b का मान रखूँगा तो पता चलेगा कि हम लिखेंगे कि हाँ भाई कि समीकरण 1 में और b का मान रखने पर, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि समीकरण 1 में a तथा b का मान रखने पर, ठीक ना। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया? इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक ना। ये था, यहाँ देख रहे हो ना, इक्वल टू, यहाँ a का मान क्या है? a का मान तुम्हारा आया था 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर के यहाँ पर x प्लस 1 तो x प्लस 1 हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस b का मान क्या है? माइनस 1 आया था ना, b का मान माइनस 1, तो माइनस 1 हो गया। उसके बाद अगर के यहाँ पर उसके बाद क्या लिखा गया है? x प्लस 2, तो यहाँ पे x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में आ गया? ab का मान लाने के बाद उसमें रख देना है ab का मान, और जब ab का मान दिया जाएगा तो x के सापेक्ष समाकलन कर देना है। यहाँ इंटीग्रेशन है तो इसके आगे भी इंटीग्रेशन लगा लेना है, ठीक ना। अब जाकर के इंटीग्रेशन, जब ab का मान रखने के बाद यहाँ इंटीग्रेशन है, देखो यहाँ इंटीग्रेशन नहीं था, इंटीग्रेशन लगाने के बाद ab का मान इंटीग्रेशन लगा देना है। ab का मान रख के इंटीग्रेशन, उसके बाद जब हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x का समाकलन क्या होता है? 1/x का समाकलन होता है log x।
एक्स का मान क्या है, एक्स प्लस वन है, तो ये एक्स प्लस वन लिख देना है, ठीक ना। देखो बालिका और बालक, यहाँ पर एक बटा एक्स लाग एक्स को बोलते हैं ना, तो एक्स के जगह पर यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन ना लिखेंगे, यहाँ एक्स की जगह पर एक्स प्लस 10 होता तो एक्स प्लस 10 लिख देता। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो दिया है यहाँ पर प्लस, और यहाँ भी वही है एक बटा एक्स मतलब लाग एक्स, तो लाग एक्स का मान क्या है, तो यहाँ लाग और एक्स की जगह पर एक्स प्लस टू लिखेंगे, लेकिन ये माइनस था तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे। समझ में आया, यहाँ पे क्या लगा लेंगे, माइनस। दिख नहीं रहा कहा, देखो अब यहाँ पर लगा लीजिए, समझ में आ गया है। ओके, तो यहाँ एक बट एक्स की जगह पर लाग एक्स और प्लस, ये देखो एक्स के सापेक्ष क्यों मैंने नहीं लिखा यहाँ पे कि एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर, क्योंकि मैं समाकलन यहाँ लगा लिया हूँ। जब समाकलन तुम लोग लगा लोगे तो एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लगा दिया गया है चिन्ह। समझ में आया। चलो, तो अगर नहीं लगाया होते तो ए बी का मान रखने के बाद लिखते कि एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो इंटीग्रेशन नहीं लगाते, ठीक ना। ओके, तो एक बटा एक्स का लाग एक्स और प्लस एक बटा एक्स का लागे एक्स होगा, लेकिन माइनस है तो माइनस यहाँ लिख देंगे। असली में इसका क्या आ गया, लाग एक्स प्लस वन और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लाग एक्स प्लस टू, ठीक ना। यहाँ भी इसको छोड़ दिया तो आंसर है, और ना तो एक सूत्र होता है लाग एम माइनस एन इक्वल टू होता है लाग एम बटा एन, तो इसका असली आंसर आ जाएगा लाग एम का मान है एक्स प्लस वन और एन का मान है एक्स प्लस टू, तो बटा में चल जाएगा। तो इसका सूत्र होता है, मैं कर दूंगा वो भी, देखो ये भी कर देता हूँ। देखो यहाँ एक सूत्र होता है लाग एम, मैं फर्स्ट पेपर में पढ़ाया था ये वाला सूत्र, 5.5 में पढ़ाया था। लाग एम माइनस लाग एन का मान यहाँ है ना, तो लाग एम माइनस लाग एन जब रहता है तो इसका सूत्र है लाग एम बटा एन, ठीक ना। तो ये हो जाएगा इक्वल टू लाग एम का मान क्या है एक्स प्लस वन और एन का मान क्या है एक्स प्लस टू, ये होगा असली में आंसर। क्लियर, समझ में आ गया।